हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, हम लोगों ने कोरिलेशन स्टार्ट किया था। सर जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने कोरिलेशन स्टार्ट किया था, ये हम भी जानते हैं। हमने आपको बोला था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का चार मेथड्स होता है, चार मेथड्स होता है। एक होता है स्कैटर डायग्राम, और दूसरा होता है कार्ल पियर्सन, तीसरा होता है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, और चौथा होता है दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। हमने आपको बोला था कि स्कैटर डायग्राम आपके एग्जाम में नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमने आपको बोला था कि कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन आपके एग्जाम में नहीं है। और हमने बहुत बखूबी तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से कार्ल पियर्सन मेथड हमने बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर दिया। आज हम लोग बेटा जी करने वाले हैं स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग ये स्पेशल टॉपिक स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन करने वाले हैं। तो फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से एक हाइप का बटन दबा दो, और कमेंट भी कर देना। ठीक है, लाइक कर दो, हाइप का बटन दबा दो, और कमेंट भी कर देना। अगर आप मैथ्स का वीडियो, स्टैट्स का वीडियो चाहते हो कि यूट्यूब पे भी आए, तो लाइक दबाओ, कमेंट दबाओ, और हाइप का बटन भी दबा देना। क्योंकि आज हम लोग बहुत ही स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। आइए फटाफट से, आइए हम लोग आज रैंक कोरिलेशन करने वाले हैं। फटाफट से आइए, देखिए, लिखिए, लिखो पहले। हम जो लिखवा रहे हैं, लिखो पहले। इट इज, बहुत इजी मेथड है। 5 मिनट अगर आप मेरा बात सुनते हो, बहुत 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 ज्यादा इजी मेथड है, कुछ भी नहीं है इस मेथड में। ठीक है। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड व्हेन, इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू कंपेयर, it is used when we need to compare, when we need to compare two qualitative data। अगर हम लोग को क्वांटिटेटिव डेटा नहीं कंपेयर करना है, क्वालिटेटिव डेटा कंपेयर करना है, उस केस में हम लोग यूज करते हैं रैंक कोरिलेशन। टू क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेल्स और एडवर्टाइजमेंट, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट। अगर मान लीजिए हमको कोई क्वांटिटेटिव डेटा कंपेयर नहीं करना है, क्वालिटेटिव डेटा कंपेयर करना है, उस केस में स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन काम करता है। इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू कंपेयर टू क्वालिटेटिव डेटा, नॉट नॉट क्वांटिटेटिव डेटा, नॉट क्वांटिटेटिव डेटा। मतलब क्वांटिटी से जो रिलेटेड है उस डेटा को हम कंपेयर नहीं करेंगे भैया, क्वालिटी से रिलेटेड के डेटा को हम लोग कंपेयर करेंगे कि किसका क्वालिटी अच्छा है। अरे टाइड का क्वालिटी अच्छा है कि सर्फ एक्सेल का क्वालिटी अच्छा है। अगर हम लोग क्वालिटेटिव डेटा को कंपेयर करते हैं, तो ये मेथड को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू कंपेयर टू क्वालिटेटिव डेटा, नॉट क्वांटिटेटिव डेटा। इट इज नॉट बेस्ड ऑन, लिखिए, इट इज नॉट बेस्ड ऑन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता, इसको एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं होता ये। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन रैंक्स, ये रैंक्स पे बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड ऑन रैंक्स, इट इज बेस्ड ऑन रैंक्स। इसको हम लोग रैंक देते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, इस तरीके से। ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का हम लोग फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। हम क्या बोले कि ये यूज किया जाता है क्वालिटेटिव डेटा के लिए, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज नहीं किया जाता बेटा, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज नहीं किया जाता है। सर जी फॉर्मूला बताइए। डेफिनेशन मत दीजिए, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। आओ, फॉर्मूला, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला इसका दो टाइप का होता है। एक होता है इफ रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, इफ रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, और एक होता है इफ रैंक्स आर रिपीटेड। अगर रैंक रिपीट नहीं हो रहा है उस केस में फॉर्मूला अलग होता है, अगर रैंक रिपीट हो रहा है उस केस में फॉर्मूला अलग होता है। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। आज हम लोग इस पे फोकस करते हैं, इस पे, इफ रैंक्स आर नॉट रिपीटेड। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग इस पे फोकस करेंगे। अगर रैंक रिपीट नहीं हो रहा है, देन उसका फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मक्खन है पूरा। देखिए, आर इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ब्रैकेट में n² - 1।
ठीक है, अगर रैंक रिपीट नहीं हो रहा तो फॉर्मूला होगा 1 - 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्लियर है, सब बता देंगे क्या होता है। हेयर लिखिए, हेयर लिखिए, हेयर हेयर डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस वाई आई। डी आई का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस वाई आई। एक्स माइनस वाई को घटा देना, डी निकल जाएगा। एक्स माइनस वाई को घटा दोगे, डी निकल जाएगा। ठीक है, और एन का मतलब क्या होता है भैया, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लियर है। आप बोलोगे भैया डी आई स्क्वायर कैसे निकाले, तो डी आई का मतलब होता है एक्स, एक्स आई माइनस वाई आई, उसका स्क्वायर निकाल दो, एक्स और वाई का कंपोनेंट से घटा देना, डी निकल जाएगा। ये बताओ आप लोग को मैं बताता हूं, आप कमेंट सेक्शन बताना। आपका मान लीजिए एक्स है, मान लीजिए 10, वाई है 6, तो डी कितना निकलेगा, डी आई कितना निकलेगा हमारा भैया 4, और 4 का स्क्वायर कर दोगे तो डी आई स्क्वायर निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला है 1 - 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस वाई आई, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है सर, डन डन। तो सर क्या इस पे ही अभी सम्स करने वाले हैं, हाँ इस पे ही सम्स करने वाले हैं। देखिए नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स सर सब लिखवा दोगे, हाँ। नोट, इफ द क्वेश्चन if the question if the question have given you have given you the ranks, अगर क्वेश्चन तुमको रैंक दे के रखा है, अगर क्वेश्चन तुमको रैंक दे के रखा है तब तो कोई बात ही नहीं है सर। इफ क्वेश्चन हैव गिवन यू द रैंक्स देन नो इश्यूज, देन नो इशू, कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, बट इफ रैंक्स आर नॉट गिवन, लेकिन अगर रैंक नहीं दिया हुआ है निकालना पड़ेगा, रैंक नहीं दिया हुआ है निकालना पड़ेगा। इफ रैंक्स आर नॉट गिवन, नॉट गिवन, then first compute rank, then first compute rank। ठीक है, अगर रैंक नहीं दिया हुआ है निकालो पहले। हाँ चलो यार, बहुत कॉल्स आते हैं यार, क्या बोलूं इस वजह से। इफ द क्वेश्चंस हैव गिवन यू द रैंक्स देन नो इश्यूज, बट इफ द रैंक्स आर नॉट गिवन देन फर्स्ट कंप्यूट रैंक। अगर तुमको क्वेश्चन रैंक दिया हुआ है उस केस में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन में रैंक नहीं दिया हुआ है देन रैंक निकालना पड़ेगा, रैंक निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 1 था। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, स्टेप नंबर 2 में आप लोगों को डी आई स्क्वायर निकालना पड़ता है। नाउ फाइंड डी आई स्क्वायर, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर। ठीक है, और स्टेप नंबर 3, देन अप्लाई द फॉर्मूला, देन अप्लाई द फॉर्मूला, देन अप्लाई द फॉर्मूला, उसमें उसके बाद आप अप्लाई करो फॉर्मूला। ठीक है, तो आप बात समझे। चलिए इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, हम लोग चालू करते हैं, फिर चालू करते हैं। आइए आइए आइए, लिखिए बवाल सम कौन सा चलेगा बताइए, बवाल सम, बवाल सम कौन सा चलेगा, 9, बवाल सम 9। लिखिए बवाल सम 9, बवाल सम 9। देखिए कंप्यूट, कंप्यूट द कोएफिशिएंट, कंप्यूट द कोएफिशिएंट, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, मजा आ जाएगा आप लोगों को करके। सो कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, compute the coefficient of rank correlation between sales and advertisement, between sales and advertisement, between sales and advertisement। ठीक है, from the following data, from the following data, from the following data। और हम लोगों को यहाँ पे बेटा सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है हम लोग। ठीक है, सेल्स हम लोगों को दिया हुआ है 90, 85, 68, 75, 82,
80, 95, 70। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हम लोग को दिया हुआ है 7, 6, 2, 3, 4, 5। क्या बन गया ये? 5, 8, 1। ठीक है, उतारिए इसको। ठीक है, चलिए अब सोल्यूशन करते हैं। अब चार्ट बनाइए, चार्ट बहुत बढ़िया तरीके से चार्ट बनाइए। सबसे पहले बनाएंगे सेल्स का चार्ट, उसके बाद बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट का चार्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेल्स, सबसे पहले लिखिए सेल्स, सेल्स को पकड़ना एक्स। फिर लिखिए एडवर्टाइजमेंट, इसको पकड़ना वाई, इसको पकड़ना वाई। ठीक है, कितना कितना सेल्स दिया है बताओ? सेल्स दिया हुआ है सर जी 90, 85, 68, 75, 82, 80, 95 और 70। एडवर्टाइजमेंट कितना कितना दिया हुआ है? 7, फिर 6, फिर 3, फिर 2, 3, 4, 5, 8, 1। ये दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सेल्स को एक्स पकड़ लिए और एडवर्टाइजमेंट को वाई पकड़ लिए। ठीक है, अब निकालेंगे रैंक, रैंक निकालेंगे। रैंक निकालेंगे हम लोग एक्स का, एक्स का रैंक निकालेंगे हम लोग, एक्स का रैंक निकालेंगे। एक्स किसको पकड़े हैं? सेल्स, सेल्स को एक्स पकड़े हैं, सेल्स को एक्स पकड़े हैं, है ना? तो तो ये देखो, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको फर्स्ट रैंक देना, जो उससे छोटा है उसको सेकंड रैंक, जो उससे भी छोटा है उसको थर्ड रैंक, ऐसे करके। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 95, उसको फर्स्ट रैंक दो, फर्स्ट रैंक। आप फर्स्ट आ गए साहब। उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा है 90, उसको सेकंड रैंक दो, उसको सेकंड रैंक दो। फिर कौन है भैया? 85, फिर थर्ड रैंक दो। फिर उससे छोटा कौन सा है बताओ? फिर उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा है 82, इसको फोर्थ रैंक दो। फिर उससे छोटा कौन सा है? 80, फिफ्थ रैंक दो इसको। ठीक है, फिर उससे छोटा कौन सा है? 75, सिक्स्थ रैंक दो उससे। फिर उससे छोटा कौन सा है? 70, सेवेंथ रैंक दो। और सबसे छोटा है हमारा 68, तो एट्थ रैंक उसको दे दो। ठीक है, तो रैंक ऑफ एक्स हम लोग निकाल लिए। ओके सर, रैंक ऑफ एक्स हम लोग निकाल लिए। फिर आप निकालोगे रैंक ऑफ वाई। क्या निकालोगे? रैंक ऑफ वाई, रैंक ऑफ वाई। तो रैंक ऑफ वाई किस तरीके से निकाले? देखिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, तो यहां पे लिखो 1। फिर 2 कहाँ है? 2, उसके बाद, उसके बाद वाला, फिर 6 आता है ना, 3। फिर बताओ, सबसे बड़ा नंबर को रैंक 1 देना, उससे छोटा नंबर को रैंक 2 देना, उससे भी छोटा नंबर को रैंक 3 देना, इस तरीके से। ठीक है, फोर्थ रैंक किसको जाएगा बताओ? फोर्थ रैंक इसको जाएगा, 5 को। ठीक है, वाई का देख रहे हैं, वाई का, वाई का देख रहे हैं। फिफ्थ रैंक किसको जाएगा? फिफ्थ रैंक जाएगा बेटा 4 को। सिक्स्थ रैंक किसको जाएगा? सिक्स्थ रैंक जाएगा 3 को। सेवेंथ रैंक किसको जाएगा? 2 को। और एट्थ रैंक जाएगा 1 को। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करना है भैया? अब करना है एक्स आई माइनस वाई आई, मतलब हम लोग को क्या निकालना है? अब निकालना है हम लोगों को, अब हम लोगों को निकालना है डी आई। डी आई कैसे करके निकलता है? डी आई निकलता है एक्स आई माइनस वाई आई, एक्स आई माइनस वाई आई। ठीक है, तो एक्स आई माइनस वाई आई कीजिए कितना? तो 2, सो 2 माइनस 2 कितना? 0। 3 माइनस 3 कितना? 0। फिर 8 माइनस 7 कितना? 1। 6 माइनस 6 कितना? 0। 4 माइनस 5 कितना? 4 माइनस 5 कितना? -1। ठीक है, फिर 5 माइनस 4 कितना? -1, 1, सॉरी 1। 1 माइनस 1 कितना? 0। फिर 7 माइनस 8 कितना? -1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भैया? उसके बाद आप लोगों को निकालना है डी आई स्क्वायर। हम लोग को डी आई स्क्वायर ही तो चाहिए सर, डी आई स्क्वायर ही तो हम लोग को चाहिए। तो डी आई स्क्वायर क्या निकलेगा बताइए? डी आई स्क्वायर मतलब क्या होता है? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालो। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। फिर 0 का स्क्वायर कितना हो? 0। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है,
स्क्वायर में माइनस साइन जो होता है वो प्लस में वो कन्वर्ट हो जाता है, ये पता है ना, माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। कितना कितना हो गया टोटल बताओ? 4 हो गया भैया, 4। तो समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर कितना है? समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर आपका 4 है। समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर आपका कितना है? 4 है। तो आइए अब फॉर्मूला में बिठाइए, आर आर, इस तरीके से लिखते हैं आर आर। ठीक है, अगर आप रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला निकालते हो तो एक तो बड़ा आर, उसके नीचे एक तो छोटा आर। ठीक है, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर अभी कितना निकाले? 4 निकाले भैया, 6 इंटू 4। ठीक है, 1 माइनस 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई एन, कितना एन? एन आपके पास कितना, काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है एन, 8 है। तो 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करो। 1 माइनस 6 इंटू 4 कितना होता है पता? 24। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 माइनस 1 कितना होता है? 63। मतलब यहाँ पे 8 है, मतलब भैया यहाँ पे, अरे भैया, मतलब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 63 है। ठीक है, तो 1 माइनस 24, 8 इंटू 63 कर कितना आता है? 8 इंटू 63 कर कितना आता है? 504। 504। 1 माइनस, ये कैलकुलेटर में करो, 24 डिवाइडेड बाई 504 कितना? 0.04, 0.047। कितना आएगा बताओ? 1 माइनस 0.047 कितना आएगा? 0.96। आर कितना है? आर आर हमारा कितना है? 0.96। ठीक है, हो गया। तो ये कौन सा टाइप का सम था? इसमें रैंक हम लोग को नहीं दिया हुआ था, इसमें रैंक हम लोग को निकालना पड़ा, रैंक हम लोग को निकालना पड़ा। वापस से रिवाइज करा दे, देखिए सेल्स दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। सेल्स को हम लोग एक्स पकड़ लिए, एडवर्टाइजमेंट को हम लोग वाई पकड़ लिए। ठीक है, अब सेल्स का रैंक कैसे निकाले? जो सबसे बड़ा नंबर है उसको रैंक 1 दिए, जो उससे छोटा नंबर है उसको रैंक 2 दिए, जो उससे भी छोटा नंबर है 3 दिए। ऐसे ऐसे करके रैंक हम लोग देते गए, 1 2 3 4 5 6 करके। जो सबसे बड़ा नंबर उसको रैंक 1 देना, उससे छोटा नंबर रैंक 2 देना, उससे भी छोटा नंबर रैंक 3 देना, उससे भी छोटा नंबर रैंक 4 देना। ऐसे ऐसे करके रैंक देते जाना। ठीक है, फिर रैंक वाई निकाले, रैंक एक्स निकाले, रैंक वाई निकाले, फिर हम लोग डी आई निकाले। डी आई कैसे निकाल सकते हैं? एक्स आई माइनस वाई आई, ये माइनस ये। ठीक है, फिर हम लोग डी आई स्क्वायर निकाले, और डी आई स्क्वायर का हम लोग समेशन कर लिए और ये फॉर्मूला में पुट कर दिए, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला में हम लोग पुट कर दिए, निकल गया हमारा आर। ठीक है जो सर, अब ऐसा सम कराने वाला है जहां पे रैंक नहीं दिया हुआ है, जहां पे रैंक ऑलरेडी दिया हुआ है। रैंक निकालना ही नहीं है भैया आप लोग को, रैंक ऑलरेडी दिया हुआ है आप लोग को। ठीक है, चलिए, तो बवाल सम नंबर 10, रैंक ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए बवाल सम नंबर 10, देखिए 10 कॉम्पिटिटर्स, देखिए 10 कॉम्पिटिटर्स इन ए ब्यूटी कंटेस्ट, इन ए ब्यूटी कंटेस्ट are ranked, are ranked by two judges, are ranked by two judges in the following order, in the following order. ठीक है, so calculate the Spearman rank correlation, the Spearman rank correlation coefficient. ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है हम लोगों को, दिया हुआ है कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स का नाम दिया हुआ है हम लोगों को, कॉम्पिटिटर्स नाम दिया हुआ है इसका, और फर्स्ट जज दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को, और सेकेंड जज दिया हुआ है। आप पहले क्वेश्चन को उतारिए,
कॉम्पिटिटर का नाम दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है। फर्स्ट जज का नंबर हम लोग को दिया हुआ है 1, 6, 5, फिर डी का 10, ई का 3, एफ का 2, जी का 4, एच का 9, आई का 7 और जे का 8। सेकेंड जज का नंबर दिया हुआ है 6, फिर 4, फिर 9 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है, फिर 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, फिर 10, फिर 5, फिर 7। ठीक है, ऐसे करके कुछ दे दिया है। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को ना रैंक दिया हुआ है, ऑलरेडी रैंक दे के रखा है, रैंक दे के रखा है भाई ऑलरेडी हम लोग को। तो आइए सोल्यूशन, रैंक हम लोग को दे के रखा है भाई। सोल्यूशन चलिए, देखिए रैंक ऑफ फर्स्ट जज, फिर लिखिए रैंक ऑफ सेकेंड जज, फिर लिखिए डीआई। रैंक ऑफ फर्स्ट जज को पकड़ना एक्स और रैंक ऑफ सेकेंड जज को पकड़ना वाई। डीआई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस वाई आई, मतलब एक्स माइनस वाई। ठीक है, और फिर निकालना डीआई स्क्वायर। चलो निकालो, बताओ कितना कितना हो, बताओ एक्स कितना कितना है बताओ। 1 है, 6 है, 5, फिर 10, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 9, फिर 7, फिर 8। ऐसे करके हम लोग को दिया हुआ है। जी सर। y का कितना कितना है बताओ, y का रैंक बताओ। y का रैंक है 6, फिर 4, फिर 9 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है, फिर 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, फिर 10 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, डी कैसे निकाले, डी मतलब एक्स आई माइनस वाई आई, एक्स आई माइनस वाई आई, ये माइनस ये। 1 - 6 कितना होता है, करो भाई। 1 - 6 कितना होता है बताओ। 1 - 6 होता है -5। 6 - 4 कितना होता है 2। 5 - 9 कितना होता है -4। फिर 10 - 8 कितना होता है 2। 3 - 1 कितना होता है 2। 2 - 2 कितना होता है 0। 4 - 3 कितना होता है 1। 9 - 10 कितना होता है -1। ठीक है, 7 - 5 कितना होता है 2। 8 - 7 कितना होता है 1। अब इसका स्क्वायर निकाल दो। स्क्वायर जब भी निकालोगे नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव निकल जाता है। तो 5 का स्क्वायर कितना 25। 2 का स्क्वायर कितना 4। ये 4 का स्क्वायर कितना 16। 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। ऐड करो। 0 का स्क्वायर 1 नहीं होता है बाबू, आपका बेसिक्स खराब है, तुम्हारा बेसिक खराब है बेटा, तू पढ़ ले थोड़ा सा। 0 का स्क्वायर जो तुमने 1 1 अभी बोला, हम पूरा कान से सुना अभी। 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। इतना बेसिक्स नहीं पता रहेगा क्या मैथ्स एग्जाम देगा तुम। चलो ऐड करो आप, डी स्क्वायर 25 + 4 + 16 + 4 + 1 + 1 + 4 + 1 कितना निकलेगा भैया 60। 60 निकलेगा, 60 निकलेगा। डी समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपना 60 निकल गया, 60 निकल गया। अब फॉर्मूला बिठाओ, आर नीचे में आर, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, रैंक कोरिलेशन को लिखने का तरीका है आर नीचे में एक छोटा सा आर, अरे बड़ा वाला आर नीचे में एक छोटा सा आर। ठीक है, लिखिए 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एन स्क्वायर -1। पुट कीजिए वैल्यूज को। 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर हमारा कितना निकला है 60 निकला है। एन कितना है हमारे पास, एन है 8। 8 ना रे, नहीं 8 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब भी एन गिनने को बोलेगा ना गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन कितना है 10। 10
और n स्क्वायर कितना हो गया भैया, ये 10 का स्क्वायर -1, ठीक है। फिर 1 माइनस 6 इंटू 60 कितना 360, ये डिवाइडेड बाय फिर 10 ब्रैकेट में 99, ब्रैकेट में 99, 100 माइनस 1 कितना होता है 99। सॉल्व कर, 1 माइनस 360 डिवाइड बाय 990, तो 1 माइनस करो 360 डिवाइड बाय 990 कितना आएगा 0.36, 0.36, तो 1 माइनस 0.36 कितना आएगा 0.36 कितना आएगा 0.64। ये क्या है, ये आपका आंसर है, ठीक है, आंसर है आपका, हो गया। चल होमवर्क करके लाना अभी। देखो, एक हमने ऐसा सम सिखाया जिसमें रैंक आपको निकालना पड़ा, एक हमने ऐसा सम सिखाया जहां पे रैंक ऑलरेडी दिया हुआ था। अब आप लोग घर में से सॉल्व करोगे ये दो सम्स हम होमवर्क दे रहे हैं। प्लीज यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डालो और एप्लीकेशन के कमेंट सेक्शन में डालो, कहीं भी देख रहे हो कमेंट सेक्शन में आंसर डालो, मैं चेक कर लेता हूं, मैं उसी से चेक कर लेता हूं बेटा। कमेंट सेक्शन में बस आंसर डालो, आंसर, ठीक है, जोर जोर से बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बस आंसर डालो, कोई भी देख रहा है आंसर डालो कमेंट सेक्शन में, ठीक है सर, ओके। लिखिए, लिखिए होमवर्क, होमवर्क, फाइंड रैंक कोरिलेशन of the following, find rank correlation of the following। देखिए यहाँ पे मार्क्स इन मैथ्स और लिखिए मार्क्स इन टैक्स, ठीक है। मार्क्स इन मैथ्स में लिखिए 95, फिर लिखिए 98, फिर लिखिए 76, फिर लिखिए 80, फिर लिखिए 75, फिर लिखिए 80, फिर लिखिए 70, फिर लिखिए 80, फिर लिखिए 70, ठीक है। इसमें 79, फिर 80, फिर 75, फिर 72, फिर 75, फिर 90, फिर 60, फिर 40, फिर 30, ठीक है, क्लियर है। और एक होमवर्क लिखिए, फाइंड रैंक कोरिलेशन, एक्स का दिया हुआ है, एक्स और वाई, ऐसे लिखो एक्स और वाई। एक्स का दिया हुआ है 98, 96, 74, 86, 52, 62, 45, 60, ठीक है। और फिर लिखो 95, वाई का लिखो 95, 90, 92, 80, फिर 70, फिर 60, फिर 90 और फिर 85। ये दोनों होमवर्क करके लाना। चलो आज की क्लास यहीं तक, अगला दिन ये मेथड सीखेंगे, अगला दिन ये जो मेथड है ना, इफ रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, ये वाला मेथड सीखेंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर है। इफ रैंक्स आर रिपीटेड, इफ रैंक्स आर नॉट रिपीटेड हम लोग सीख लिए, इफ रैंक्स आर नॉट रिपीटेड हम लोग सीख लिए, इफ रैंक्स आर रिपीटेड वाला मेथड हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।